जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं, भोलेनाथ माँ पार्वती को कोटि कोटि प्रणाम है। आज आपको दोस्तों मैं विवाहित स्त्रियों के लिए कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हैं वो बता रही हूँ। अक्सर विवाहित स्त्रियाँ क्या गलती करती हैं जिससे कि उनके घर में सुख सौभाग्य नहीं रहता। इस बात का ध्यान हर विवाहित स्त्री को रखना चाहिए कि वह इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखे। ऐसा तुलसीदास जी ने बताया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पतिपद प्रेमा, बिनु श्रम नारी परम गति लही, प्रतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। यानी हर स्त्री को एक पतिव्रत या अपने पति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव जरूर रखना चाहिए। स्त्रियां यदि अपने जीवन में इस प्रकार के भाव नहीं रखती हैं तो उनका घर संसार छिन्न भिन्न हो जाता है। आप सबको अपने पति के दीर्घ आयु के लिए, उनके कार्य में वृद्धि के लिए धर्म के अनुसार हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी अपनी पति की आज्ञा के बिना किसी यज्ञ में, व्रत उपवास में भाग नहीं लेना चाहिए। मैंने कई बार कई स्त्रियों को कहते सुना है कि हमारे पति ने हमें ये कार्य करने से मना करा, फिर भी हम ये कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप उनसे अनुमति नहीं लेते तो आपके घर का वातावरण खराब होता है। पति की आज्ञा के बिना जो स्त्रियां कोई भी कार्य करती हैं उससे उनके पति की आयु कम होती है और उनका घर संसार भी विध्वस्त होने लगता है। सावन का माह चल रहा है, ऐसे में भोलेनाथ, शिव शंभू और माँ पार्वती द्वारा आप सभी के जीवन में आपको अच्छे पति की प्राप्ति हो। आप व्रत उपवास भी कर सकते हैं। जिन लोगों की पहले से शादी हो गई है वो लोग भी सोमवार का उपवास जरूर करते हैं जिससे कि उनके जीवन में पति का सुख बना रहे। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि स्त्रियां ऐसा क्या करें जिससे कि उनके घर संसार में, पति के जीवन में वृद्धि आए और हर जगह उनकी मान सम्मान भी बढ़ने लगे। स्त्रियों को दान पुण्य जरूर करना चाहिए। कई बार स्त्रियां ये सोचती हैं कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मैं ही नया कपड़ा पहनूं, मैं ही नई साड़ी पहनूं, मैं अच्छा खाना खाऊं। तो ऐसे में घर में कभी भी कोई भी चीज़ संपूर्ण मात्रा में नहीं रहती। आपको हमेशा अपने बारे में सोचने के साथ साथ सभी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आप सब ने सुना होगा माँ अन्नपूर्णा के विषय में। माँ अन्नपूर्णा सबको खाना देके संतुष्ट करती हैं। जो भी जिसको चाहिए होता है उसे वो चीज़ प्रदान करके संतुष्ट करती हैं। तो यही घर में स्त्रियों का कार्य होता है। जब भी वो कोई चीज़ लाएं, कोई भी सामान लाएं तो उसे सबके हिसाब से लाएं। आपको हमेशा खाने पीने की वस्तुओं का दान देना चाहिए। यज्ञ इत्यादि के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इत्यादि भी दान में जरूर देना चाहिए। जो स्त्री नियमित दान पुण्य करती है उसका फल न केवल उसे प्राप्त होता है बल्कि उसके संपूर्ण परिवार को प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको कार्य जरूर करना चाहिए। कई बार स्त्रियां दूसरे के पतियों का बहुत ज़्यादा बढ़ाई करती हैं और ये सोचती हैं कि हमारे पति में कोई अच्छी बात नहीं है और उनके प्रति रोष की भावना रखने लगती हैं। तो आपको इस भावना से भी सदैव बचना चाहिए। केवल इस जन्म के कर्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण आपको पति या पत्नी के रूप में अपने जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो चाहे पति हो या पत्नी हो, उन्हें पर स्त्री पुरुष का चिंतन मनन नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी और स्त्री अथवा पुरुष का चिंतन करते हैं तो इससे आपके मन के भाव खराब हो जाते हैं और आपके जीवन में सुखों की कमी आने लगती है। तो आपको कभी भूल के भी
पर स्त्री पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घर संसार में खुश रहना चाहिए। अब आपको एक और बात बता रही हूँ, जिसको आप दोनों को ही ध्यान से सुनना चाहिए। जो लोग सुखी घर संसार चाहते हैं, उन्हें अपने घर में बच्चों के सामने और हमेशा ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जहाँ स्त्री पुरुष अत्यधिक मात्रा में क्रोध करते हैं, गाली गलौज देते हैं, उस घर में संतान के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसका दुख और कष्ट आपको आगे आने वाले समय में भोगना पड़ता है। कभी भी आपको अपने बच्चों को उल्हाना देते हुए उनसे बात नहीं करनी चाहिए। आजकल कई बार स्त्रियां बहुत व्यस्त होती हैं और ऐसे में वो अपने बच्चों से बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करती हैं। उन्हें कई बार गंदे कड़वे अपशब्द बोल जाती हैं, यहाँ तक कि अश्लील भाषा का भी प्रयोग करती हैं। तो ऐसा भूल के भी नहीं करना चाहिए। आप सभी को पता होगा, यदि किसी पक्षी के सामने अमृत वचन बोले जाएं, उन्हें शास्त्र इत्यादि सिखाया जाए, तो वह भी शास्त्र सीख जाता है। और इसके विपरीत यदि उनसे बुरे शब्द बोले जाएं, तो वह भी बुरे शब्द सीख जाता है। अब यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे और संस्कारी बने, तो अपने घर में थोड़ी देर आपको प्रतिदिन भगवान नाम का जाप ज़रूर करना चाहिए। अपने बच्चों से हमेशा धीमे स्वर में शांति के साथ बात करनी चाहिए। घर में हमेशा सत्य का अनुसरण करने की शिक्षा देनी चाहिए। आजकल कलयुग है, तो सब लोग पैसे पैसे की ही बात करते हैं। इसका बच्चों के जीवन पे बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। छोटे छोटे बच्चे भी केवल सामानों के विषय में ही अपने माता पिता से बात करते हैं। उनकी सत्य के ऊपर आस्था, धर्म के ऊपर से श्रद्धा कम होती जा रही है। ऐसे में आपको अपने घर में अच्छा माहौल बनाना चाहिए। बच्चों के सामने धर्मयुक्त आचरण करेंगे, तभी वो आगे जाके हमेशा सच बोलेंगे और अच्छे कार्यों को करने के लिए उत्साहित होंगे। इसके विपरीत यदि आप उनके सामने चोरी से कमाए हुए पैसे इत्यादि की बातें करते हैं, तो उनका आचरण खराब होने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, घर के लोग और ख़ासतौर पे बच्चे जो भोजन करते हैं, उसके लिए आपको जो धन लाना चाहिए वो अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का लाना चाहिए। जिस घर में अनैतिक रूप से कमाए हुए धन के द्वारा पालन पोषण होता है, उस घर की स्त्रियां, उस घर के बच्चे सभी तरह के संस्कारों से लुप्त हो जाते हैं और कलयुग में नाना प्रकार के दुखों का कारण बनते हैं। ऐसे में घर के लोग जो भोजन करें या जो भी चीज़ें ग्रहण करें, उसके लिए धन का सही प्रकार से कमाया जाना ज़रूरी होता है। तो हमेशा हर स्त्री को अपने पति को इसी बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह सही रास्ते के द्वारा धन को कमाएं, कोई भी गलत रास्ते का आचरण न करें और छोटे छोटे स्वार्थ में न पड़ें। इस प्रकार से धन को लाने से आपके घर में सुख सौभाग्य बढ़ता है और हर प्रकार का आपको सुख प्राप्त होने लगता है। हर स्त्री को उसी देवी देवता के प्रति समर्पण भाव से पूजा करनी चाहिए जो उनके पति के इष्ट देव होते हैं। ऐसा करने से आप अपने जीवन में जो भी सुख सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हैं, वह आपको शीघ्र प्राप्त होने लगता है। हमेशा अपने देखने सुनने में आप जो भी चीज़ें ग्रहण करते हैं, उनका चयन आपको बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। आजकल टीवी में कई बार इस प्रकार के प्रोग्राम आते हैं जिसमें लोग संबंध विच्छेद होना, एक दूसरे के प्रति मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ना, इस प्रकार के भाव दिखाते हैं। ऐसे भावों के युक्त जब आप सीरियल देखते हैं, तो आपके घर में भी उस प्रकार का ही भाव आपको प्रतीत होने लगता है।
इसलिए आपको इस प्रकार के प्रोग्राम और सीरियल नहीं देखने चाहिए जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का संदेह आए या आपके मन के भाव खराब हों। इसके विपरीत यदि आप दिन भर ईश्वर नाम का जाप करते रहते हैं, ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, तो आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ने लगता है। अपने शुभ आचरण के द्वारा कोई भी स्त्री अपने घर को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बना सकती है, अपने घर में सुख सौभाग्य को बढ़ा सकती है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप अपने जीवन में कार्य करेंगे तो आपके जीवन में सुख सौभाग्य निरंतर बढ़ता ही जाएगा। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा और परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। नीता विक्रम चैनल पे जुड़ के सावन संबंधित सभी वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन शीघ्र प्राप्त करिए। जय माता रानी दोस्तों।